बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्न मैथ्स इन फन में आप सबको खुशामदीद। आज हम सीखेंगे क्लास 8 की मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंसेस एंड अलजेब्रा के एक्सरसाइज है 6.11। मशक शुरू करने से पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन तमाम क्वेश्चंस के जिनको इस वीडियो में कवर किया गया और समझाया गया है कि टाइम्स भी मौजूद हैं। तो आप लोग अगर कोई क्वेश्चन सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस क्वेश्चन के सामने टाइम पर क्लिक करके वहाँ से वो डायरेक्ट वो टॉपिक सीख सकते हैं। दूसरा ये कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप्स के लिंक भी मौजूद हैं। आप लोग वो ग्रुप्स भी ज्वाइन करना है और साथ में पिछले वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं। इसके अलावा मैं आप तमाम व्यूअर और दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस तो देखते ही हैं और कुछ ना कुछ सीखते भी हैं, तो साथ साथ वीडियो को पूरा देख लिया करें और लाइक शेयर और कमेंट भी कर दिया करें। और बाकी के दोस्त और व्यूअर जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो सब सब्सक्राइब भी कर दें और बेल का बटन भी दबा दें। इस सब से आपको ये फ़ायदा होगा कि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप लोग मेरी वीडियोस देखकर कुछ ना कुछ सीख सकेंगे। और मुझे ये फ़ायदा होगा कि हमारा चैनल भी ग्रो करना शुरू कर देगा और मुझे मेरी मेहनत का भी सिला मिल जाया करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले इस जो एक्सरसाइज में एक दो टॉपिक हैं, पहले वो थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी पहले तो हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर को हम लोग कन्वर्ट करते थे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a माइनस बी होल स्क्वायर को हम कन्वर्ट करते थे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका जो मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इससे ये बनता होगा, या इससे ये बनता होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसको हम लोग प्लस लेंगे या इसको हम लोग माइनस लेंगे और उसके बाद हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे। किस चीज़ में करेंगे? अब यहाँ पे हो रही है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब आप उसके फैक्टर्स मालूम कर लें कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे ये चीज़ आई है। यानी ऐसे समझे कि मैं कहता हूँ 2 × 2 = 4। अब क्या मतलब कि हमें ये चीज़ तो बताई गई है कि हमारे पास 4 आया हुआ है, यानी ये जो पूरा आंसर होगा वो बताया होगा, लेकिन हमने उसका जो क्वेश्चन होता है कि वो किन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया है। यानी ये हमारे पास ये हमारे पास क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे। और इसके हम लोगों ने क्या मालूम करना होंगे? फैक्टर्स मालूम करने होंगे। यानी किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ये मल्टीपल हमारे पास आया होगा। अब इसका क्या तरीका है? यानी हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग फैक्टर्स किस तरह मालूम करेंगे, यानी रिवर्स किस तरह लाएंगे? हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास पहला जो नंबर होगा और लास्ट नंबर जो होगा, इसका हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट मालूम कर लेंगे। यानी ये स्क्वायर की हालत में है ना, तो इसको हम लोग स्क्वायर रूट मालूम कर लेंगे। तो इसका आ जाएगा ए स्क्वायर। अब ये जो ए होगा ये हमारे पास फ़र्ज़ करें 4 है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या बनता है? अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालें तो वो क्या बनेगा? 2 बनेगा। तो ये 4 है हमारे पास फ़र्ज़ करें, और ये हमारे पास क्या हो गया? 2 हो गया। अब इस बीच वाले नंबर को अभी फ़िलहाल हम छोड़ देते हैं। अब इसका नंबर आ जाता है, अब ये प्लस में है तो इसको हम प्लस लिख लेंगे, बी स्क्वायर। अब इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे और इसका हम लोग ऊपर 2 डाल देंगे, यानी स्क्वायर रूट हम लोगों ने इसका मालूम कर लिए। फ़र्ज़ करें ये 9 था, इसका स्क्वायर रूट मालूम कर लें तो ये 3 आ गया। तो ये हमारे पास 9 होगा, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास 3 आ जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर। तो ये जब हम इसके स्क्वायर रूट मालूम कर लेते हैं, अब हमने ये देखना है कि बीच में अगर प्लस है तो यहाँ हम प्लस लिखेंगे, अगर माइनस है तो यहाँ हम माइनस लिखेंगे। ये 2 हमारे पास अपनी तरफ से आया है, और ये जो ए बी हैं ये हमारे पास, ये जो हमने स्क्वायर रूट मालूम किए हैं, ये ए और बी ये हमारे पास होंगे। यानी हमने ये वाले नंबर यहाँ लिखना है, ये वाला नंबर यहाँ नहीं लिखना है। तो ये हो जाएगा ए और मल्टीप्लाई हो जाएगा बी के साथ। अब हमारे पास ये पूरा फार्मूला बन गया। अब आपने सिर्फ क्या करना है, ये पहला और ये लास्ट डिजिट को ए प्लस बी
इसको लिख के इसका अपने स्क्वायर लिख लेना है। अब ये जो हमारे पास है ये हमारे पास बराबर आता है a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये बनता है। जिस तरह हम कहते हैं कि बेस सेम हो, जैसे फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ 3 मल्टीप्लाई 3, अब ये दोनों की क्या है बेस सेम है तो इनकी क्या हो जाती है पावर प्लस हो जाती है, तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर। तो ये इसी तरह इनकी ये बेस सेम है तो इसकी पावर 1 हो जाएगी, इसकी पावर 1 हो जाएगी, प्लस होके इससे 2 बन जाता है। तो इसी तरह हम लोग इसको अलग-अलग लिख देते हैं और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह माइनस भी है, अगर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हम करें तो इसका पहले का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे प्लस ये दूसरे का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। अब यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ -2 लिख के ये जो 2 नंबर होंगे हम लोग ये लिख लेंगे, यानी a और b। इसके बाद ये हो जाएगा a और b हम लिख लेंगे, लेकिन अब बीच में यहाँ पे माइनस आया तो यहाँ हम माइनस डालेंगे, जब प्लस था तो हमने यहाँ पे प्लस डाला था। तो ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर और इसको हम लिखेंगे a माइनस बी और a माइनस बी। तो इस तरह इनकी पावर को प्लस करने से ये आता है और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह अगर हमारे पास 3 नंबर का जो अगर कोई ऐसे एक्सप्रेशन होगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, यानी 3 टर्म्स की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, तो उसको हम लोग या तो a प्लस बी होल स्क्वायर इस पे मालूम करेंगे या a माइनस बी होल स्क्वायर पर मालूम कर सकते हैं। इसके बाद एक दूसरी हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म दी गई है जिसकी हमने फैक्टराइजेशन मालूम करनी है, वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमें दिया गया है और हमें कहा गया कि इसकी आप एक्सप्रेशन मालूम करना है, फैक्टराइजेशन मालूम करना है कि इसकी फैक्टराइजेशन कैसे निकलती है। तो ये बराबर होगी a प्लस बी और a माइनस बी, या इसको आप इस तरह लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, यानी एक ही तरह के नंबर होंगे पर एक में प्लस होगा एक में माइनस होगा, उनको ज़रब करने से हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो इसका बस यही तरीका है कि आप इसी तरीके से मालूम करना है कि जब भी हमें 2 ऐसे टर्म्स दिए गए हों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जिनके स्क्वायर हम लोग स्क्वायर रूट मालूम कर सकते हैं, तो उसको आप स्क्वायर रूट मालूम करके यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका आप स्क्वायर रूट मालूम करना ही हो जाएगा a स्क्वायर। अब यहाँ पे b माइनस है तो यहाँ हमने माइनस लिखना है, ये b है तो इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, बी स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको बस आपने एक दफ़ा माइनस में लिख लेना है और एक दफ़ा प्लस में लिख लेना है। ये जो हमने स्क्वायर रूट निकाले होंगे वही वाले नंबर्स आपने एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में लिख देना है, तो इस तरह आपका इसकी फैक्टराइजेशन मालूम हो सकती है। तो इसका तरीका यह है कि जब आप इनको ज़रब देते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, तो जब इस a को हम लोग इसके साथ ज़रब देते हैं a प्लस बी के साथ, और इस माइनस बी को हम ज़रब देते हैं a प्लस बी के साथ, यानी इसको मैंने अलग-अलग कर दिया, a को इधर लिख दिया, माइनस बी को इधर कर दिया, और इन दोनों को मैंने a प्लस बी के साथ ज़रब दे दिया। तो इस a को इसमें ज़रब दें तो a स्क्वायर बनता है, इस a को इस b में ज़रब दें तो ये प्लस a b बनता है। इस तरह इस माइनस b को a में ज़रब दें तो ये माइनस a b है या a b बनता है, और इस माइनस को इस प्लस b में ज़रब दें तो माइनस ज़रब माइनस माइनस हो जाएगा और b ज़रब b से b स्क्वायर आ जाएगा। तो ये प्लस a b माइनस a b काट देंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनते हैं। तो सिंपल तरीका ये है कि आपके पास जब स्क्वायर रूट में हो और स्क्वायर में हो तो आपने उनका स्क्वायर रूट मालूम कर लेना है और उनको अलग-अलग लिख लेना है। जिस तरह हमने यहाँ पे मालूम किया कि जब हमारे पास स्क्वायर की शक्ल में था तो उसका हमने स्क्वायर रूट मालूम किया, और जब स्क्वायर रूट मालूम हो गया तो उसको हमने अलग-अलग लिख लिया है। इसके बाद हमारे पास एक तीसरी जो एग्जांपल है, जो तीसरी फैक्टराइजेशन की हमारे पास एक टाइप है, वो क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। पहले हमें 3 टर्म्स दिए गए थे, फिर 2 टर्म दिए गए थे, अब 4 टर्म दिए गए हैं। अब ये क्यों किया गया है, क्योंकि हमें सबसे पहले दिया गया था, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास 3 टर्म्स का एक बनता है, तो इसको तो हम या इस तरह लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर,
इस तरह लिख सकते हैं, या इस तरह लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास टर्म बच गया, इसका हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, साथ में इस दूसरे टर्म को भी साथ में सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये तो हमने सीखा था कि ये इससे आएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये अब थोड़ा सा रिवर्स चले जाएं तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि इसको किस तरह फैक्टराइज किया जाता है। ये और ये जो है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इससे आ जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक हो गया। ये तो आपको समझ आ गई। ये जो दोनों मैंने मालूम किए हैं ये इस चीज़ के मालूम किए हैं। इसके बाद हमने एक और पढ़ी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमने मालूम की थी। तो अब ये समझें कि ये जो पूरे का पूरा ए प्लस बी होल स्क्वायर है, ये हमारे पास ये ए को शुमार कर रहा है, और ये जो माइनस सी है ये इस माइनस बी को शुमार कर रहा है। यानी हमारे पास ये और ये मिला के ये बनाया गया है, यानी ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों को मिला के हमारे लिए ये पूरी की पूरी एक एक्सप्रेशन बनाई गई है। अब इस पूरे से तो या तो हमारे से ये आ रहा होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, या ये आ रहा होगा ए माइनस बी होल स्क्वायर आ रहा होगा, पीछे रह गया माइनस सी स्क्वायर। अब या तो इसको हम लोग लेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, इस माइनस सी का भी स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। समझ आ गई। यह हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट मालूम कर लिया है। इस पूरे से या तो ए प्लस बी होल स्क्वायर आएगा, या इससे आएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर। यानी इस बीच वाले को देखना है, या तो अगर ये प्लस होगा तो यह हमने प्लस लिखना है, अगर यहाँ माइनस होगा तो यह हमने माइनस लिखना है। ये ऑलरेडी माइनस में होगा क्योंकि ये इस तरह की शेप बनेगी, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, माइनस सी स्क्वायर। तो इससे हमारे पास आ जाएगा ये जो पूरे का पूरा है, ये वाला पहला टर्म जो है ये हमारा क्या बनता है, ए। तो इस ए की जगह पे हम लोग लिख लेंगे ए प्लस बी। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस बी आया था तो इससे बनता था ए प्लस बी और ए माइनस बी, या इसको हम लोग इस तरह लिखते थे ए माइनस बी और ए प्लस बी, इस तरह लिखते थे। जब हमने इसके स्क्वायर रूट मालूम कर लिए है, जब इसके हमने स्क्वायर रूट मालूम करनी है तो इसको एक दफ़ा हम प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में। तो ये पूरे का पूरा टर्म ए है। अब बीच में हम लोग यहाँ माइनस डाल देंगे और यहाँ पे सी, और इसी के साथ साथ ए प्लस बी और प्लस सी। इस तरीके से हम लोग इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। अगर ये माइनस में हुआ तो इसको हम लोग ए माइनस बी माइनस सी और ए माइनस बी प्लस सी, यानी इस सी को एक दफ़ा हम लोग प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि जो बी है हमारे पास, इस बी की जगह हमने सी लिया हुआ फ़र्ज़ करा है इस एक्सप्रेशन में। तो इस बी को एक दफ़ा हमने माइनस में लिखा, एक दफ़ा प्लस में लिखा, और इस ए को हमने सेम इट इज़ जैसे वो है वैसे ही लिखा है। यानी ए माइनस बी है तो हम ए माइनस बी लिखेंगे, अगर ए प्लस बी है तो ए प्लस बी लिखेंगे। तो ये आपकी 3 टाइप्स हैं, इस पर आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हुई है। तो चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज की तरफ। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी हमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई हैं कि उसको हम लोगों ने फैक्टराइज करना है। अब उसमें पहला पार्ट है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस बी स्क्वायर। तो हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, उसमें ये हम लोग देखते हैं कि ये 3 टर्म्स पे हम लोग सोल्व कर सकते हैं, 2 टर्म पे सोल्व कर सकते हैं, या 4 टर्म पे इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो ये हम देख रहे हैं ये हमारे पास 3 टर्म्स हैं। तो 3 टर्म्स का हमने पढ़ा था कि या तो वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस पर हम लोग सोल्व करेंगे, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर हम लोग सोल्व करेंगे।
तो इसमें जो बीच का टर्म है इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे प्लस है तो ये इसी पे सोल्व होगा। तो इसका हमें पता है कि इसका आंसर आता है a + b होल स्क्वायर। यानी हम लोगों ने क्या सीखा था अभी कि इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं कि पहला जो टर्म है इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास है a² + 6a + 9, तो इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। इससे क्या आएगा a²। अब बीच के टर्म को हम फ़िलहाल छोड़ देते हैं। यहाँ पे जो लास्ट टर्म है, जिस तरह हमने पढ़ा था कि पहले और आखिरी का हम लोग क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो आखिरी का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 9 का स्क्वायर रूट आ गया। अब हम क्या करते हैं 2ab, यानी यहाँ पे हम लोग 2 अपनी तरफ से लगाएंगे क्योंकि हमने पता है कि ये फार्मूले में आता है, और a की जगह पे हम a लिख लेंगे, b की जगह पे हम लोग 3 लिख लेंगे। अब इसको एक दफ़ा हम लोग सोल्व करके देख लेते हैं कि इनसे यही आंसर आता है। तो इस a² को जब हम सोल्व करेंगे तो इससे a² आएगा + 2a3। इससे क्या आ जाएगा 2 × a से आ जाएगा 2a, और 2a को 3 में ज़रब दें तो इससे आ जाएगा 6a। 2 3 = 6 और a को ज़रब दें तो a आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। और 3 का अगर हम स्क्वायर लें तो इससे 9 आ जाएगा। तो ये जो हमने फैक्टर्स ढूंढे हैं ये हमारे बिल्कुल सही हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या सीखा था कि पहला और लास्ट वाला हम लोग लिख लेंगे, और जो बीच वाला जो टर्म है, जो मिडल जो हमारे पास टर्म है, उसकी जो सिंबल होगी, अगर प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। तो पहला टर्म हम लिख लेते हैं a, लास्ट टर्म लिख लेते हैं 3। अब यहाँ पे जो मिडल जो टर्म है उसका जो हमारे पास सिंबल है वो क्या है, प्लस है, तो यहाँ हम प्लस लिख के इसका हम लोगों ने स्क्वायर ले लेना है जैसे हम लोगों ने लिया था। इसके बाद हमें ये पता है कि a + b होल स्क्वायर को हम लोग a + b और a + b की शक्ल में हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम इस तरह लिख लें कि a + 3 और a + 3, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं और इनके फैक्टर्स मालूम कर सकते हैं। इसके बाद जो बी पार्ट है हमारे पास 4a² + 20ab + 25b²। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि ये हमारे पास इसको किस तरह सोल्व करते हैं। तो इसका हम सोल्यूशन अगर हम देखें तो मैंने जिस तरह आपको बताया था कि 4a² + 20ab + 25b², इसका जो फर्स्ट टर्म है इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। यानी 4 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो 2 निकलेगा, और a का जो a² का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो a निकलेगा। तो इसका हम लोग लिख लेंगे, और जो लास्ट डिजिट है हमारे पास, फ़र्ज़ करें जो 25 है इसका क्या आ जाएगा 5, और b का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो b निकलेगा। तो ये हमारे पास पहले का और आखिरी का, फर्स्ट एंड लास्ट हमारे पास स्क्वायर रूट निकला है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, प्लस है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे +2 हमने अपनी तरफ से लिखना है क्योंकि +2 हमारे पास फार्मूले में पहले से मौजूद है। यहाँ पे 4a है तो 4a जो है हमारा a है ये, तो ये हम लोगों ने लिख लेना a की जगह पे 2a, और जो 5b है ये हमारे पास क्या है b², तो यहाँ पे हमने b लिख लेना है 5b। अब हम जब इसका लिखेंगे तो हम लोगों ने फर्स्ट और लास्ट को लिख लेना है, यानी 2a और 5b, और जो बीच वाला है मिडल जो टर्म है हमारे पास उसका हम लोगों ने सिंबल लिख लेना है, यानी प्लस। तो यह आ जाएगा 2a + 5b होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग अलग-अलग भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग अलग-अलग लिखेंगे 2a + 5b, और यहाँ आ जाएगा 2a + 5b। तो इस तरीके से हम लोग ये मालूम कर सकते हैं। इसके बाद सी पार्ट है हमारे पास 9x² + 12xy + 4y²। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं 9x² + 12xy + 4y²। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इनसे क्या आता है। तो फर्स्ट और लास्ट का आप लोगों ने क्या लेना है, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे अक्सर लड़के ये कहते हैं कि सर हम लोगों को स्टेप्स नहीं याद होते कि कितने हम लोग स्टेप लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 स्टेप्स मतलब। तो आप लोगों ने सिर्फ ये फॉलो करना है कि नेक्स्ट में हमारे पास क्या करना है।
यानी जितना आप डिटेल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका उतना ज़्यादा आपके मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब इसको आप डिटेल से सॉल्व करेंगे तो पहले हम लोग इसका स्टेप ले लेंगे कि इसमें जो फर्स्ट है हमारे पास 9x², तो इसका आ जाएगा 3x²। लास्ट वाले का है 2y²। अब यहाँ पे याद करने का कुछ भी नहीं है कि मैंने ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप करना है। आप सिंपल ये सॉल्व करते जाएं कि मैं इसको जैसे फ़र्ज़ करें आगे हमारे पास एक अनपढ़ बंदा है, उसको हम लोगों ने समझाना, तो मैं इतना डिटेल से उसको सोल्व करूं कि वो अगला बंदा उसको समझ जाए। तो मैंने पहले और लास्ट का ले लिया है स्क्वायर रूट। उसके बाद बीच वाले का सिंबल देखना है, प्लस है तो प्लस लिख के 2 अपनी तरफ से लगा देना है, क्योंकि 2 हमारे पास हमेशा इस फार्मूले में मौजूद रहता है। अब a और b की जगह पे हमारे पास है 3x और 2y, तो यहाँ हम लिख लेंगे 3x और 2y। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, अच्छा पहले स्टेप में आपने हमेशा उस क्वेश्चन को लिखना है जो आप लोग सोल्व कर रहे होते हैं, उसी क्वेश्चन को आपने दोबारा लिखना होता है, तो इससे आप लोगों के नंबर ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट 3x, मिडल वाले की सिंबल प्लस और लास्ट वाला 2y, तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको हम लोगों ने अलग-अलग भी करना है, तो इसको अलग-अलग करना है 3x + 2y और क्या आ जाएगा 3x + 2y। तो 3-4 स्टेप्स में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसके बाद हमारे पास डी पार्ट है 4a² - 12a + 9। अब ये जो मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन में हमेशा जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो आप लोगों ने पहले स्टेप में लिखना होता है, तो मैंने पहले से लिख लिया है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास माइनस की सिंबल है, तो माइनस का सिंबल हम लोगों ने 3 टर्म वाले में पढ़ा था कि वो होगा a²। ये फर्स्ट हमारे पास है, ये सेकंड है, तो a² - 2ab + b²। तो इससे आता है a - b होल स्क्वायर, और a - b होल स्क्वायर का आपको पता है कि इसको अगर हम लिखें तो अलग-अलग, तो ये आता है a - b और a - b। तो बस ये सिंपल स्टेप्स हैं, इनको आप फॉलो करें और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले का ले लेते हैं स्क्वायर रूट, वो आ जाएगा 2a। लास्ट वाले का लेना है +3, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो हम लोग इसको सिंपल इसी का स्क्वायर ले लेंगे। तो यह आ गया फर्स्ट और लास्ट का स्क्वायर रूट। इसके बाद बीच में माइनस है, तो -2 अपनी तरफ से लिखना है, a और b की जगह पे आपने 2a और 3 लिखना है, 2a और 3। तो ये आपके 2 स्टेप्स हो गए। तीसरे स्टेप में हम लोगों ने फर्स्ट और लास्ट को लिख के सिंबल बीच वाले की डाल लेनी है, तो 2a बीच वाले की सिंबल माइनस और लास्ट वाला 3, इसका आप लोगों ने स्क्वायर ले लेना है और लास्ट में इसको इस तरह अलग-अलग लिख के 2a - 3 और 2a - 3, तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ई पार्ट है हमारे पास, इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। 9a² - 30ab + 25b²। इसका हम लोग फर्स्ट और लास्ट का ले लेते हैं स्क्वायर रूट, तो यह आ जाएगा 3a और यह आ जाएगा +5b, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट लें तो 5 आएगा। बस ये दोनों आ गए, बीच में माइनस है, -2 और 3a और 5b, 3a और 5b। इसके बाद फर्स्ट और लास्ट को लिख के बीच वाले की सिंबल 3a - 5b, इसका हम लोगों ने ले लेना स्क्वायर, इसको अलग-अलग लिख लें, 3a - 5b और 3a - 5b। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसके बाद हमारे पास एफ पार्ट है 25p² + 70p³ + 49q। तो इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। 25p² + 70p³ + 49q। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास फर्स्ट का तो स्क्वायर है, लेकिन लास्ट वाले का नहीं है, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं द स्टेटमेंट ऑफ गिवन क्वेश्चन इज़ रॉन्ग। तो ये हम लोग इसको लिख सकते हैं कि जो हमें स्टेटमेंट दिया गया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है, ये रॉन्ग है, तो इसका सॉल्यूशन मालूम नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम क्वेश्चन को देखें तो
हम लोग अगर इसको स्क्वायर डालना है तो यहाँ पे हम लोगों के पास ये स्क्वायर बन जाएगा, तो फर्स्ट और लास्ट का हम लोग स्क्वायर रूट मालूम कर सकते हैं। तो इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बीच वाले में हम लोग देख रहे हैं पी और क्यू है, तो इस पर हम लोग स्क्वायर रूट नहीं डाल सकते, क्योंकि ये पी है और ये क्यू है, ये इन दोनों का ज़रब होके आया है, तो पी और क्यू दोनों मौजूद हैं। अगर ये बेतरतीब भी होता है, जैसे 25 पी स्क्वायर प्लस 49 क्यू स्क्वायर प्लस 70 पी क्यू, तो इसको हम लोग फ़ौरन बीच में ले आते हैं और इसको जो बीच वाला इसको लास्ट में ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग पी क्यू देख रहे हैं और इन दोनों के ऊपर स्क्वायर मौजूद है। तो जब मैंने कहा है कि फ़र्स्ट और लास्ट का स्क्वायर लेना है, तो ये समझें कि ये लास्ट वाला है और ये मिडल वाला है, क्योंकि इसकी हम लोगों ने सिंबल लिखनी होती है और ये इन दोनों के स्क्वायर रूट से ज़रब होके आता है। तो इस तरह हम लोग इसको तरतीब दे सकते हैं। तो अपने क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो फर्स्ट का अगर हम लोग लें तो ये आ जाएगा 5p होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 7q होल स्क्वायर, क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट 7 आता है, 7 7 ज़ार 49, और यहाँ पे प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे, 2 अपना क्वेश्चन में फार्मूले में पहले से मौजूद होता है। तो अब ए बी की जगह हम लोग 5p और 7q लिखेंगे, तो आ जाएगा 5p और 7q। बस हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट लिख के बीच वाले की सिंबल लिख लेंगे। तो 5p प्लस बीच वाले की सिंबल प्लस है और यहाँ पे 7q, इनका हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। इसके बाद इसको अलग-अलग लिखना है, 5p प्लस 7q और 5p प्लस 7q, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। इसके बाद हमारे पास जी पार्ट 49p स्क्वायर माइनस 126pq प्लस 81q स्क्वायर। तो इतने बड़े बड़े नंबर से आपने घबराना नहीं है, सिंपल बस जो मैंने आपको बताया फर्स्ट और लास्ट का आपने स्क्वायर रूट निकालना है। वो क्या है, 7p होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 81 का आ जाएगा 9 और q स्क्वायर का आ जाएगा q, तो 9q होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो -2 ये अपनी तरफ से आ जाएगा, और ए बी की जगह 7 और p और 9q, 7p और 9q। तो आपने सिंपल ये 9 7 ज़ार 63 को 2 में मल्टीप्लाई करना है तो 126 आता है। तो फर्स्ट और लास्ट के साथ मिडल वाली सिंबल, तो यह आ जाएगा 7p माइनस 9q होल स्क्वायर, इससे आ जाएगा 7p माइनस 9q और यह आ जाएगा 7p माइनस 9q। इसके बाद एच पार्ट है हमारे पास 49t होल स्क्वायर प्लस 154tv प्लस 121v स्क्वायर। तो इसका हम लोग सिंपल फर्स्ट का हम लोग ले लेंगे 7t होल स्क्वायर और लास्ट का हम ले लेंगे 11v होल स्क्वायर, क्योंकि जो 121 का स्क्वायर रूट निकलता है वो 11 निकलता है, यानी 11 ज़ार 121। तो बीच वाले के साथ प्लस है तो +2 और ये ए बी की जगह 7t और 11v। अब 20 के बाद हम लोग फर्स्ट और लास्ट के साथ बीच वाले की सिंबल लिख लेंगे 7t प्लस 11v, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो हमने प्लस डाल दिया। इसके बाद होल स्क्वायर को हम अलग-अलग लिख देते हैं, 7t प्लस 11v और 7t प्लस 11v। तो ये हमारा आंसर आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आई पार्ट है टी स्क्वायर माइनस 4/5tv प्लस 4/25v स्क्वायर। तो इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। तो टी स्क्वायर माइनस 4/5tv प्लस 4/25v स्क्वायर, फर्स्ट का आप लोग स्क्वायर रूट निकालना है वो तो आ जाएगा टी का स्क्वायर, और लास्ट वाले का आप निकालना है तो जो 4 है इसका आ जाएगा 2 और 25 जो इसका आ जाएगा 5 और v स्क्वायर का आ जाएगा v। आप लोगों ने बस सिंपल इस तरह लिख लेना है। इसके बाद माइनस है यहाँ पे तो माइनस लिख के 2 अपनी तरफ से लिखना है, और इसके बाद ये पहला है t और आखिरी है 2/5v। अब इसको अगर हम ज़रब दें तो 2 को 2 में ज़रब दें 4 आ जाएगा, और इसके नीचे -2 के नीचे हमेशा 1 होता है, तो ये अगर 2/5 के साथ ज़रब हो जाए तो ऊपर ऊपर आपस में ज़रब हो जाएंगे, नीचे नीचे ज़रब हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 4/5 और t और v ज़रब होकर आपस में आ जाएंगे tv। तो हमें ये नज़र आ रहा है कि 4/5 इससे आता है।
ये अगर प्लस की शक्ल में होता है यानी +2 और 5, तो हम इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको हम आपस में क्या करते हैं, एक जैसे करते हैं, यानी इससे भी 5 बनाते, इससे भी 5 बनाते। तो ऊपर नीचे ज़रा देखें तो इसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं। मल्टीप्लाई में हम ऊपर को ऊपर के साथ, नीचे को नीचे के साथ, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सिंपल आपका ये आ जाएगा t, बीच वाले की सिंबल माइनस और लास्ट वाला 2/5v होल स्क्वायर। इससे आ जाएगा t माइनस 2/5v और t माइनस 2/5v, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास जे पार्ट है 16x² माइनस 56xy प्लस 49y²। तो सिंपली बस पहले वाले का आपने स्क्वायर रूट निकालना है 4x, लास्ट वाले का निकालना है 7y, बीच वाले का माइनस है तो -2 और बाकी ए बी की जगह हम 4x और 7y लिख देंगे। इसके हम लोग 4x, बीच वाले की सिंबल माइनस और लास्ट वाला 7y होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास आ गया आंसर। इसको हम अलग-अलग लिख देते हैं, 4x माइनस 7y और 4x माइनस 7y। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। इसके बाद हमारे पास के पार्ट है a² माइनस 25। तो इसको हम लोग किस तरह सोल्व करेंगे, ये हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो टर्म्स हैं। तो ये हमारे पास तीसरा फार्मूला बन रहा है, तीसरी फैक्टराइजेशन की एग्जांपल बन रही है a² माइनस b²। इसका हमें पता है कि इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं और उसको एक दफ़ा हम लोग माइनस में और एक दफ़ा हम लोग उसको प्लस में लिख लेते हैं। तो इसका हम लोग देख लेते हैं क्या आएगा। तो इसका स्टेप हमारे पास ये है कि इसको हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो ये a का स्क्वायर क्या निकलेगा, a माइनस इसका स्क्वायर रूट क्या निकल आया, a का a² माइनस 25 का क्या स्क्वायर रूट निकलेगा, 5²। तो 5² से आ जाएगा 25। अब हमारे पास a² भी मालूम हो गया और 5² भी मालूम हो गया। इसको एक दफ़ा हम लोगों ने माइनस में लिखना है यानी a माइनस 5 और एक दफ़ा इसको हम लोगों ने प्लस में लिखना है यानी a प्लस 5। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है और ये हमारी फैक्टराइजेशन इस तरीके से मालूम होती है। अगला पार्ट है एल पार्ट है हमारे पास 4b² माइनस 81। तो इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं 4b² माइनस 81। अब इसको हम लोग स्क्वायर रूट मालूम करते हैं। तो 4b² का क्या आ जाएगा, 2b होल स्क्वायर माइनस अपनी जगह पे और 81 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, 9²। ठीक है। इसके बाद इसको हम लोग एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे यानी माइनस में लिख लेंगे 2b माइनस 9 और एक दफ़ा इसको हम प्लस में लिखेंगे 2b प्लस 9। तो ये आपका आंसर मालूम हो गया है। इसके बाद एम पार्ट है हमारे पास 90² माइनस 49q²। तो सोल्यूशन में हम देख लेते हैं 90 का हम लोग स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो वो बनेगा 3t होल स्क्वायर और 49q² का अगर हम स्क्वायर रूट मालूम करें वो बनेगा 7q होल स्क्वायर। तो ये दोनों मालूम हो गए। तो इन दोनों को एक दफ़ा हम लोग 3t माइनस 7q और एक दफ़ा हम लोग 3t प्लस 7q, यानी एक दफ़ा माइनस में हम लोग लिख लेंगे, एक दफ़ा हम लोग प्लस में लिख लेंगे। तो इस तरीके से इसका हम लोग आंसर मालूम कर सकते हैं। इसके बाद एन पार्ट है हमारे पास 9/16u² माइनस 25/49v²। तो इसका हम लोग देख लेते हैं। इसका हम जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो 9 का अलग लेंगे, 16 का अलग लेंगे, 25 का अलग लेंगे और 49 का अलग लेंगे। तो 3 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, 9 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 3, 16 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 4। तो 3/4 आ जाएगा और u² की जगह हम लोग u लिख लेंगे। इसके बाद 25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा 5 और 49 का जो स्क्वायर रूट क्या होगा 7। तो 5/7v² हम लोग इसको लिख लेंगे। तो अब ये दोनों हमें मालूम हो गए 3/4 u और 5/7v, ये हमें मालूम हो गए। तो इन दोनों को एक दफ़ा हम लोग माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे यानी 3/4u माइनस 5/7v और 3/4u प्लस 5/7v। तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर मालूम कर सकते हैं।
इसके बाद ओ पार्ट है हमारे पास 225x² माइनस 256y²। तो इसका अगर हम सलूशन देखें तो 225x² माइनस 256y²। तो इसका हम लोग जब स्क्वायर रूट निकाल दें तो ये बनेगा 15x² और माइनस इसका बनेगा 16y²। अब ये जो है इसका कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं आप लोगों को फ़िलहाल समझा दूँ शॉर्टकट में यहाँ पे कि इसका स्क्वायर रूट आप किस तरह निकालेंगे। सिर्फ आपको मैं यही कह सकता हूँ कि कम से कम 1 से लेकर 20 तक ये जो स्क्वायर हैं या स्क्वायर रूट हैं, जैसे 1 ज़रब 1 1 आता है, 2 ज़रब 2 4, 3 ज़रब 3, इस तरह 9 आता है, 4 ज़रब 4 16, 5 ज़रब 5 25। तो इस तरह 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये आप मालूम का याद कर लें। जिस तरह 10 10 100, 11 11 121, 12 12 144, 13 13 169, 14 14 196, 15 15, 225, 16 16, 256, इस तरह यानी तकरीबन 1 से 20 तक के आप ज़ुबानी याद कर लें। तो आपको जब इस तरह का नंबर आएगा, जैसे 225 है तो इसका स्क्वायर रूट 15 होगा, 256 है इसका 16 16 256 होता है। तो आपको डायरेक्ट ही पता चल जाएगा और आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला स्टेप में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, वापस अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इसको हम लोग मालूम हो गए, तो इसको एक दफ़ा हम लोग माइनस में और एक दफ़ा इसको हम लोग प्लस में हम लोग इसको लिख लेंगे 15x प्लस 16y। तो ये हमारा आंसर मालूम हो गया। इसके बाद हमारे पास पी पार्ट है a+5 होल स्क्वायर माइनस c²। यानी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास 3 टर्म है, लेकिन 2 पे अलग स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है, और जो एक है उस पे अलग स्क्वायर है। तो ये हम लोग अगर फोर्थ वाले को सोच करें, मतलब याद करें दोबारा से, तो वहाँ हमने देखा था कि a² प्लस माइनस 2ab प्लस b² माइनस c²। तो इससे ये बनता था कि a प्लस माइनस b होल स्क्वायर माइनस c का अलग हम लोग स्क्वायर ले लेते थे। तो ये एक दफ़ा इसको हम लोग ये हमारे पास इस शक्ल में आ गया, इसको हम लोग एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, यानी a प्लस माइनस b। यहाँ पे हम लोग एक दफ़ा माइनस c और एक दफ़ा इसको हम लोग a प्लस माइनस b, यहाँ पे हम लोग प्लस c, यानी लास्ट वाला जो टर्म होगा उसके साथ हम लोग जो सिंबल होंगे उसको हम लोग चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो ये हमारे पास इससे सोल्व हो के इस स्टेप में पहले से आया हुआ है, यानी a+5 होल स्क्वायर, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a+b होल स्क्वायर माइनस c² माइनस c²। तो ये इस स्टेप में है, बस हमने सिंपली क्या करना है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा इसको माइनस में लिख लेना है। यानी जो ये लास्ट टर्म है, जैसे अब अगर मैं इसको सोल्व करूँ, a+5 होल स्क्वायर माइनस c²। तो जो लास्ट वाला है इसकी सिर्फ हमने सिंबल चेंज करनी है, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिखना है। और ये जो पूरा का पूरा है ये हमारे पास a है, ये हो गया माइनस, ये हो गया b। तो ये a² मालूम हो गया, ये b² मालूम हो गया। इसको हम लोग एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। तो ये हमारे पास जो a+5 होल स्क्वायर है ये a है, और जो c² है ये हमारे पास b² है असल में। तो इसको हम लोग इस तरह सोल्व कर लेंगे। अब ये जो a है इसको हम लोग लिख लेंगे a+5 ब्रैकेट बंद। जो माइनस c है इसको हम लोग एक दफ़ा माइनस c लिख लेंगे, और एक दफ़ा हम लोग a+5, ठीक है, ये माइनस c है, इसको हम लोग एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे। तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। ये था हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसके बाद हमारे पास क्यू पार्ट है 9b² प्लस 42b प्लस 49 माइनस d²। अब इसका अगर हम देखें तो ये जो पहले 3 टर्म है ये अलग बनता है, और ये जो माइनस और इसके बाद लास्ट हमारे पास टर्म है
ये हमारे पास अलग से एक बनता है। तो पहले हम इस पूरे को सोल्व करेंगे, फिर इसको साथ में सोल्व कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए वो 3 टर्म वाला यानी पहला फार्मूला जो हमने सीखा था, पहले का और लास्ट का आप लोग स्क्वायर रूट निकाल लें, यानी थर्ड वन का। यहाँ पे लास्ट नहीं है, यहाँ पे थर्ड है। लास्ट वाला -d है, लेकिन यहाँ पे हम लोग थर्ड वन का वो करेंगे। यहाँ पे ये हमारा जो है 3 जो है इसमें लास्ट है। तो ये पहला जो हमारे पास आ जाएगा 3b होल स्क्वायर, 49 का बन जाएगा +7 स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस डाल देंगे, 2 अपनी तरफ से, 3b और 7। यह हमारे पास एक पूरे का पूरा फार्मूला ये वाला बन गया, a² + 2ab + b²। इसको अगर हम अलग से बंद करना है और माइनस यहाँ पे d है, इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये बनेगा d होल स्क्वायर। इसके बाद इसमें पहले और लास्ट वाले का और बीच में जो टर्म है 2 के साथ उसकी सिंबल आ जाएगा 3b, 2 के साथ है प्लस और लास्ट वाला 7 होल स्क्वायर -d हमने यहाँ पे मालूम किया था होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास इस शेप में आ गया, यानी a - b होल स्क्वायर -c²। तो a - b हमारा अलग से a है, इसको ऐसा ही लिख लेंगे, 3b + 7। ये हमारे पास अपना आ गया। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ पे d है, c² की जगह d है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह लिख लेंगे। और एक दफ़ा 3b + 7 यानी हमारे पास जो a है 3b + 7, इसको -d के साथ एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे। तो यह हमारे पास आंसर बनता है। इसके बाद हमारे पास आर पार्ट है, इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है 25p² - 70p³ + 49q² - 25r²। तो इसका हम सलूशन देख लेते हैं। इसमें हमारे पास जो पहले 3 टर्म हैं इसको हम अलहदा सोल्व करेंगे, जो लास्ट वाला 4th टर्म है इसको हम अलहदा से सोल्व करेंगे। तो पहले 3 को सोल्व करने का तरीका आपको पता है कि इसमें फर्स्ट और थर्ड वाले का हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेंगे और बीच वाले के साथ -2 में ज़रब दे देंगे। तो पहला आ जाएगा 5p होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा +7q होल स्क्वायर। यहाँ पे बीच वाले के साथ माइनस है तो -2 अपनी तरफ से, 5p और 7q। ये हमारे पास a और b मौजूद हैं। इसके बाद ये हमारे पास अलग से सोल्व हो गया है, माइनस ये वाला जो है इसको हम लोग अलग से सोल्व करेंगे, 5r होल स्क्वायर। इसके बाद ये फर्स्ट और लास्ट हम लिख लेंगे 5p और 7q, बीच वाले की सिंबल माइनस, ये जगह होल स्क्वायर माइनस, ये हमारे पास है 5r होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस पूरे के साथ इसको एक दफ़ा प्लस में और इस पूरे के साथ इसको एक दफ़ा माइनस में हम लोग लिख लेते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे 5p - 7q, ठीक है। इसको एक दफ़ा माइनस में यानी -5r, और इसको एक दफ़ा 5p - 7q, इसके साथ एक दफ़ा प्लस में 5r। तो यह हमारा आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। इसी के साथ हमारी 6.11 एक्सरसाइज थी वो भी कंप्लीट हो गई है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सरसाइज की समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट या क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ग्रुप्स में भी पूछ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि लर्न मैथ्स इन फन की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का भी बेहद शुक्रिया। मिलता है अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।